शुगर बीमारी दोस्तों आज हमारे देश की महाबीमारी का रूप ले रही है। जिसको शुगर हो जा रहा है उसकी पूरी लाइफ जान लीजिए खाने के लिए तरस जाती है। तो दोस्तों क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आज के आयुर्वेदिक पद्धति से इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? हाँ दोस्तों, किया जा सकता है। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा फार्मूला लेके आए हैं। इस फार्मूले को आजमा करके आप दोस्तों पूरा ज़िंदगी भर निरोग रह सकते हैं और अपनी शुगर को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। कैसे है, कौन सी औषधि है, कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है, सारी प्रक्रिया आप लोगों से शेयर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पहले क्या कारण है। सबसे पहले रीजन, सॉल्यूशन, हीलिंग पावर, हर्ब पावर। आज हम इसी 4 टॉपिक पर बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। रीजन, कारण क्या है, किस कारण से होता है। अगर हम कारण को जान गए तो कारण जब पता चल जाता है दोस्तों तब हम उसकी जड़ तक जाते हैं, और जब आप उसकी जड़ पर वार करेंगे तो आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसलिए कारण जानना जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे निवारण पर। इसका निवारण क्या है, इसका उपचार क्या है। उसके बाद बात करेंगे हीलिंग पावर। दोस्तों आज आपके सामने हम एक ऐसी शक्ति बताएंगे बिना दवा के आप अपनी सारी मर्जें, ये प्रूफ हो चुका है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में प्रूफ हो चुका है। आदमी चाहे तो अपने अंदर की शक्ति से अपनी सारी मर्ज को ठीक कर सकता है। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, एकदम आपके अंदर जो भी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो, एड्स हो, ब्लड शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई भी बीमारी है, आप अपने अंदर की शक्ति से, अपने मन की पावर से, अपने दिमाग से पावर से उसको ठीक कर सकते हैं। आज हम आपको वो उपाय बताएंगे। आप उसके उपाय के बाद आप वो कर सकते हैं, हर एक इंसान कर सकता है। उसके बाद भी हम आपको बताएंगे हर्ब पावर, हमारी जड़ी बूटी की पावर। जड़ी बूटी की पावर दोस्तों पहले जमाने से चली आ रही, हजारों साल, 5000 साल पुरान, कितनी भी पुराने ऋषि मुनियों इसी दवाएं से मुर्दा आदमी को भी जिंदा कर देते थे। बस हमें पता होना चाहिए इसका सही तरीका क्या है। उस तरीके से अगर आप यूज करते हैं दोस्तों ठीक हो जाते हैं। हम तो पहली बात कोई दवाई नहीं एडवाइज करेंगे, आप फिर अपने अंदर की पावर से ठीक हो जाइए। अभी हम बताते हैं कैसे ठीक होता। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए क्या कारण है, शुगर होने का कारण क्या है। आज की लाइफ स्टाइल, खान पान, अगर आपको इन सब पे कंट्रोल करना होगा, खाने का समय निर्धारित करना होगा, हमें कब कब टाइम से खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, क्या आप खाने के लिए जिंदा हैं या जिंदा रहने के लिए खाते हैं, दोनों में अंतर है। अगर आप खाने के लिए जिंदा हैं तो दोस्तों आपकी लाइफ बेकार है। हमें उतना खाना है जितने से हम जिंदा रह जाए। हमारे खाने की खुराक उतनी होना चाहिए जितने से हमारी खाने की भूख मिट जाए। खाना और उसको टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा, कब हमको कितनी मात्रा में कौन सा चीज खाना है। पता लगा कोई गुड़ खा रहा है, कोई चीनी खा रहा है, कोई आइटम खा रहा है, ऊपर से एकदम पेट ठूस के खाता है। इसको आपको ध्यान देना। बस खाना खाते समय हमें कौन सी चीज़ों की सावधानी बरतना, जैसे खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो जैसे दोस्तों जानते हैं हमारे अंदर से जठरांग से गैस निकलती है, जो वही एसिड निकलते हैं उसी खाने को पचाते हैं। अगर हम पानी पी लेते तो एसिड जड़ बंद हो जाती है, बनना बंद हो जाती है, तो खाना हमारा पचता नहीं, सड़ता है। जब हमारा खाना सड़ जाएगा तो उसके जो तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, हमारी बॉडी में नहीं लगते, जिसकी वजह से हमारा लीवर खराब हो जाता है। हमारे पूरे शरीर को निरोग कौन रखता है? लीवर। जैसे गाड़ी का क्या होता है? इंजन, इंजन ही सब कुछ होता है। इसलिए आप अपने लीवर पे काम करिए। जो आदमी अपने लीवर पे काम करता है वो कभी बीमार नहीं होता है। लीवर पे काम करने के लिए आपको अपने खान पान पे ध्यान देना होगा, कुछ योगा एक्सरसाइजें करनी होगी, और बाहर का चीज़ अवॉइड करिए। तेल, घी, तली भुनी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। नहीं तो अगर बहुत इच्छा कर रही है तो हफ्ते में 1 दिन खाइए। आप फिक्स कर लीजिए कि महीने में मैं 1 दिन पूरी खाऊंगा, महीने में 1 दिन समोसा खाऊंगा, महीने में 1 दिन मैं पकौड़ी खाऊंगा, वो भी घर का। मीट मछली ये सब पे अवॉइड कर दीजिए। तेल नाम मात्र का खाइए। तेल खाना है तो शुद्ध सरसों का तेल खाइए, वो निरोग। ये हो गया आपकी दिनचर्या। इन्हीं सब कारणों से आपको बीमारी होती है।
सकती है। एक चीज़ सीधे से और जान लीजिए, जैसे दोस्तों छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा लीवर है, ये हमारा अंदर का लीवर है, इसकी भी एक्सरसाइज होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक आप पेड़ लगा दीजिए। अभी हम यहाँ बता रहे हैं इसलिए कि एक्सरसाइज का प्रॉफिट क्या होता है। एक आप पेड़ लगा दीजिए, पेड़ दोस्तों खुले में लगा दीजिए और एक घर में पेड़ लगा दीजिए। तो जो खुले में पेड़ है वो हवा को सह रहा है, उसके झोंके, हवा के झोंके कभी इधर टेढ़ा कर रहे हैं कभी इधर, तो चारों तरफ वो लचीला हो रहा है, धूप उसको लग रही है, तो इसकी वजह से उसकी जड़ें, तने सब मजबूत हो जाएंगे। लेकिन जो एक घर में आप पेड़ लगाएंगे, उस पेड़ में कोई हवा नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा, वो पेड़ ऐसे पतला होता जाएगा, उसके तमाम बीमारियां लग जाएंगी। उसी तरह से लीवर है, तो आप अपने शरीर को ऐसी एक्सरसाइज करिए कि शरीर का एक एक अंग की एक्सरसाइज हो जाए, वो भी खाली पेट। अब आप मॉर्निंग वॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखिए, कारण आप जान के निवारण है, बिना दवा के आपको शुगर हो ही नहीं सकता, पूरी लाइफ टाइम शुगर नहीं होगा। आप मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक कई लोग करते हैं, कई तरीका है। मॉर्निंग वॉक करने का सही तरीका है, आपका जो कदम हो, एक कदम में 1 मिनट, यानी 60 मिनट में 60 कदम, 1 मिनट में आपके 60 कदम होने चाहिए। ऐसे आपके कदम होने चाहिए, 1 मिनट में 60 कदम होने चाहिए। और कम से कम आपको डेली 4 से 5 किलोमीटर चलना है। कितना? डेली 4 से 5 किलोमीटर। तो जब आप 1 सेकंड में 1 कदम रखेंगे, यानी 1 मिनट में 60 कदम, तो आपके हाथ इतनी तेज चलेंगे, चल के देखिएगा, हम वीडियो डाल देंगे। इस ढंग से आपको मॉर्निंग वॉक करना है। और आधा किलोमीटर आपको पीछे साइड, यानी कि पीछे साइड दौड़ना है। जब आप बैक साइड दौड़िए, देखिएगा ये जो पीछे की नसें हैं, पूरी बॉडी में फर्स्ट क्लास एनर्जी आती है। वजन घटाने का सबसे बेस्ट तरीका। ये 2 टाइप के मॉर्निंग वॉक। कुछ आपको योगा करना है, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, और कुछ योगा आप कर सकते हैं। लेकिन 2 योगा जरूर करिए। मॉर्निंग वॉक इस ढंग से, और हफ्ते में इस ढंग से आप मॉर्निंग वॉक करिए। अगर आप कुछ यंग हैं, 40, 45, 50 के हैं, तो आप कुछ दौड़ा भी करिए। ये चीज़ें आजमाइए। आप क्या हो गया, ये बचाव के कारण हो गए। आप जान गए शुगर क्यों होता है। शुगर में आप चीनी अवॉइड करिए, चीनी सबसे ज़्यादा पॉइजनस है। आप मीठा अवॉइड करिए। आप देसी गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। चाय को छोड़ दीजिए। जितनी भी ये चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ छोड़ना है, गुड़, चीनी छोड़ना है, चाय छोड़ना है। चीनी से जितने भी आपके तत्व बने हुए हैं, चीनी से जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं, उसको आप अवॉइड कर दीजिए। गुड़ से बनी हुई, शुद्ध देसी गुड़ का बना हुआ चीज़ आप यूज करिए, कभी पूरी लाइफ शुगर नहीं होगा। ये हो गया कारण। आपके बचाव के उपाय योगा हो गए। अब आपको कैसे और है, दवा तो हम बाद में बात करें। अब आपको हमने दिखाया। अब एक जो है हीलिंग पावर, ये हीलिंग पावर क्या है? ये हीलिंग पावर आज दोस्तों विदेशों में इस पे बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। हीलिंग पावर आप अपने मन से, अपने शक्ति के अंदर से शक्ति, यहाँ तक आपको वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके सर्च कर लीजिए। कितने लोग ऐसे हैं विदेशों में जो कि अपने कैंसर को भी ठीक कर चुके हैं अपने आत्मबल से। बस यही कहना है, मुझे कोई बीमारी नहीं। आपको कुछ बीमारी भी हुई है, सिर्फ यही कहना है कि हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है। आप पिछले साल देखे होंगे, कोविड काल में एक वायरल हुआ था, सुनील कुमार नाम का वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों। उसको लंग्स में कैंसर था, 20 mm का कैंसर था, तो मृत्यु शैया पे था। तो फिर किसी ने बताया, तुम ये बीमारी अपने आप ठीक कर सकते हो, सिर्फ हंस करके और पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव सोचिए। तो उसने दोस्तों ऐसे किया, और उस हॉस्पिटल में ही वहीं गाना लगा के डांस करने लगा, हंसने लगा। उसकी 3 से 4 महीने में कैंसर ही ठीक हो गया। यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ये सोचना, मेरे अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, मेरे अंदर जो बीमारी है उसको मेरी शरीर अपने आप ठीक कर सकती है। वो मेरे शरीर के अंदर की शक्ति से ठीक हो जाएगा। और आपको इसमें एक चीज़ करना, हमेशा आपको हंसते रहना है। और आपको सोचना ही नहीं आपको कोई बीमारी है। इसी को हीलिंग पावर कहते हैं। अपने अंदर की शक्ति से आप अपने मर्ज को ठीक करिए, विश्वास मानिए, आप कुछ योगा करिए, आप हंसिए, हमेशा हंसिए, हंसते रहिए। अपने मन को, दिमाग को एकदम प्रसन्न रखिए। और जो आपको शुगर है उसके बारे में सोचिए नहीं हमको शुगर है,
बस उससे जिससे शुगर होता है वो मीठा चीज़ अवॉइड कर दीजिए, जैसे चीनी चाय अवॉइड कर दीजिए, एक्सरसाइज योगा करिए। बस अपने मन में लाइए जिससे शुगर होता हो तो मैं खाता ही नहीं हूँ, मुझे शुगर कैसे होगा, वो चीज़ें तो मुझसे दूर है, वो मेरे पास कैसे आएगी। जैसे आपके कोई दुश्मन नहीं तो आपको एकदम निधड़क है, डर कोई नहीं है, बढ़िया से नींद आएगी। तो उसी ढंग से आप सोचिए कि आपके अंदर शुगर हुआ ही नहीं है, बस ये सोच करके आप हंसिए, खुश रहिए। बस ये कहिए कि मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं तो चीनी ले ही नहीं रहा हूँ, मैं तो चीनी चाय पी ही नहीं रहा हूँ, तो मुझको शुगर हो ही नहीं सकता। बस इसी में आप अपनी एक्सरसाइज करिए, शरीर के हर एक अंग की एक्सरसाइज होनी चाहिए। दौड़ ही ऐसी चीज़ है, दौड़ और पैदल चलना, जैसे हमने बताया 1 मिनट में 1 कदम, 60 मिनट में यानी 60 सेकंड में 60 सेकंड में 1 मिनट में 60 कदम होने चाहिए। 1 सेकंड में 1 मिनट, 1 मिनट में 60 कदम जब आप इस ढंग से चाल चलेंगे, वो भी 3.5 से 4 किलोमीटर, तो शरीर का एक एक पार्ट की एक्सरसाइज हो जाएगी। पहली चीज़ अपनाना है, अगर बिना दवा के ठीक होना है तो ये बिना दवा से ठीक हो सकता है दोस्तों, 100% हमारी गारंटी है। और इसको करना है आपको 2 महीने। 2 महीने में कैसा भी शुगर हो अपने आप खत्म हो जाएगा। और खाना आपको जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। तीसरी प्रक्रिया आपको अपनाना है, खाना कंट्रोल, बाहर की चीज़ें अवॉइड, तेल घी अवॉइड, चीनी से बनी हुई सारे आइटम बंद। आप ड्राई फ्रूट सब लीजिए, फल सब्जी लीजिए, जितना आप फल सब्जी लेंगे, सलाद जितना खा पाए सलाद खाइए। और खाने पके हुए खाने नहीं, कच्चे खाने पे आपको जोर मारा, कच्चा हुआ खाना खाइए। इस ढंग से आप खाएंगे और अपने आप को प्रसन्नचित रखिए, अपने अंदर की शक्ति से आप ठीक हो जाएंगे, ये मेरा 100% दावा है। और जिस दिन आप नोट करिए कि इस दिन मैं प्रक्रिया अपना रहा हूँ, ठीक उसके 1 महीने बाद आप ब्लड शुगर अपना चेक करा लीजिए और देख लीजिएगा आपका ब्लड शुगर आधे से कम आएगा। फिर अगले महीने ऐसे करेंगे, इसी तरह से 3 से 4 महीने में आपका ब्लड शुगर खत्म हो जाएगा। और कोई ऐसी एलोपैथ में दवा नहीं है जो ब्लड शुगर को ठीक कर सके। ब्लड शुगर आयल एलोपैथ दवा से ठीक ही नहीं होगी जड़ से। आपको जब तक जिंदा रहना है आपको खाते रहना है। आपका शुगर ठीक होगा तो खुद अपने आप लाइफ स्टाइल चेंज करके और अपने हीलिंग पावर से, अपने योगा से और ये प्रकृति के नियमों से आप ठीक हो सकते हैं। ये 100% हमारा गारंटी है दोस्तों। तो इस ढंग से करें। अब हम बात करेंगे जो हर्ब्स की बात कर रहे हैं, जो हम आपको आयुर्वेदिक दवाएं बता रहे हैं जिससे आप ठीक हो जाएंगे एकदम 100%। ये दवा क्या करती है, मानसिकता होती है। आप थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल, आप एक निजी प्रैक्टिशनर यानी झोला छाप के पास आप जाते हैं तो आपको मेंटलिटी होती है मैं तो जाके एक दवा ले लेता हूँ, वही खा लूँगा ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको रहता है कि मैं झोला छाप डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, अभी प्राथमिक उपचार ले लेता हूँ, कल मैं किसी MBBS MD के पास जाके वहाँ दवा लूँगा। तो आप चले गए नॉर्मल बीमारी से यहाँ लिए, लेकिन यहाँ आपकी मेंटलिटी है मैं इससे ले रहा हूँ, भले उसके पास प्रैक्टिकली अनुभव बहुत हो, लेकिन अब आप वहाँ जाएंगे डिग्री धारक के पास, हमारे पास डिग्री है। जब वहाँ आप पहुँचेंगे तो आप 50% अपने आप ठीक हो जाए, और अपनी सोच से, अपने दिमाग से कि हमारी जो है डॉक्टर जो भी लिखेगा आम घास आप उससे ठीक हो जाओ। आम घास तो नहीं लिखेगा, पढ़ा लिखा है, वो आपसे मर्ज से रिलेटिव ही लिखेगा, लेकिन एक मेंटलिटी होती है आप ठीक हो जाओ। तो सब कुछ जो दवा जाती है किस पे काम करती है, हमारे उस आर्गन पर काम करती है, हमारे उस दिमाग पर काम करती है। बाकी शरीर हमारा जो अपने आप ठीक करते हैं। आयुर्वेद में उठा के आप पढ़ लीजिए, आयुर्वेद में लिखा गया है 90% अगर आपका लीवर खराब हो जाता, 90% खराब लीवर को आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर सकती है, यानी कि ठीक कर सकती है 90% बिना दवा के। बिना दवा के आपका 90% लीवर खराब है। आप अपने खान पान से और नेचुरल चीज़ें अपना करके आप अपने लीवर को दुरुस्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप ब्लड शुगर को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं हीलिंग पावर से। एक जबरदस्त पावर है हीलिंग पावर, इस समय इस पे विदेशों में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल और आपको दे देते हैं, आपको हीलिंग पावर समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों अमेरिका में एक कैदी को उम्र कैद हो गई थी, उससे बहुत जघन्य अपराध उसके ऊपर था, उसे सरकार ने फांसी देने का आदेश दे दिया। तो वहाँ के साइंटिफिक लोगों ने सोचा कि इस पे क्यों ना एक रिसर्च किया जाए, क्यों ना एक रिसर्च किया जाए। फिर उन्होंने सरकार से आदेश मांगा कि हम इसको मृत्युदंड आप दे ही रहे हैं, मर जाएगा ये, लेकिन हम इसके ऊपर एक रिसर्च करना चाहते हैं। सरकार ने कहा ये तो मर ही जाना है, चलो ठीक है रिसर्च कर लो। अब फिर उसके बाद वो टीम, और रिसर्च टीम, डॉक्टरों की टीम जाके उस पेशेंट से बात करती है कि भाई तुम्हें तो सरकार ने मृत्युदंड दे ही दिया है, अब तुम्हारे कुछ दिन के मेहमान हो,
आप फांसी पर लटका दिए जाओगे, आप वहाँ मर जाओगे, आपका मृत्यु निश्चित है। लेकिन अगर आप कुछ इस देश के लिए करना चाहते हो, यही मृत्यु हम आपको दूसरे ढंग से देंगे, अगर आप तैयार हो तो। उसने कहा क्यों नहीं, हमको मरना ही है। उसने कहा क्या है, फिर डॉक्टरों की टीम ने कहा हम तुम्हारे ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराएंगे। जिस दिन आपको फांसी होगी उसी दिन आपको हम जो है इसी कुर्सी से बांध देंगे। कुर्सी से बांधने के बाद आपकी आंख में काली पट्टी बांध देंगे। काली पट्टी बांधने के बाद हम आपको एक जहरीले कोबरा सांप से डसाएंगे। एक सुई कितना आपको दर्द होगा, आप कोई जहरीला कोबरा होगा, उसके डसते ही आपको 2 मिनट में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आदमी सोचा ठीक है, हमारी तो मृत्यु होनी ही है, अब कोबरा डसा देंगे, 2 मिनट में हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। अब जब उसको बता दिए, उसके 1 महीने बाद उस कैदी की फांसी होना था। 1 महीने बाद अब डॉक्टर की टीम जिस दिन बात करके आई, उसी दिन से उस कैदी के मन में ये चलने लगा, भाई 1 महीने बाद तो हमारी मृत्यु है, हमको सांप डसाया जाएगा, अब उसके दिमाग में यही बात रातों दिन पंच कर रही। अब जब 1 महीने बाद उस समय आ गया, उसके कहने के अनुसार उसे बांध दिया गया। उसे आंखों में काली पट्टी बांधी गई। काली पट्टी बांधने के बाद कहा गया कि अब हम तुम्हें एक जहरीले सांप से डसाने चल रहे हैं। इतना कहा करके उसको एक नुकीली सुई चुभाया गया। उसको नुकीली सुई चुभते ही वो आदमी मर जाता है। अब सोचिए, क्योंकि उसे भ्रम था, उसे भ्रम तक हमें जहरीले सांप से डसाया जा रहा, तो उसको भ्रम था इसलिए वो मर जाए। ये होता है हीलिंग पावर की शक्ति। तो ये दोस्तों आप अपने आप से ठीक हो सकते हैं। बस हंसिए और ये सोचिए मुझे कुछ हुआ ही नहीं, अपने मन में कभी मत लाइए। अब हम वो औषधि के बारे में बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, जो औषधि से आप ठीक हो सकते हैं। ये औषधि 5 प्रकार की है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कैसे करना है दोस्तों, आंवला के गुड़ के बारे में आप लोग जानते हैं। आंवला जो है सभी औषधियों का राजा है। तो दोस्तों इसको आप लेंगे तो ब्लड शुगर को एक कंट्रोल करेगा। ब्लड शुगर होता है कहाँ से, जब हमारा पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता है तो हमें खाने ठीक से पचते नहीं। जब खाना ठीक से पचेगा नहीं तो उसके जो तत्व हैं सही ढंग से वहाँ निकल नहीं पाते, तो जिससे हमारी बॉडी को सही तत्व नहीं मिल पाता है। इंसुलिन हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर होता है। तो ये हमारे लीवर में काम करता है। और एक रोस्टेड चना, ये भी एक तो शक्तिशाली है, ऊपर से इसके भी शुगर में बहुत फायदे हैं, पेट के लिए तो रामबाण है। उसके बाद दोस्तों ये बादाम लेना है, आंवला, रोस्टेड चना, बादाम और मेथी दाना, जो सबसे ज्यादा पेट के लिए लीवर है। हम तो कहते हैं कि हर किचन में मेथी दाना होना चाहिए, हर सब्जी में मेथी दाना पड़ना चाहिए। उसके बाद हो गया दोस्तों सहजन चूड़ आयुर्वेद शुगर की रामबाण दवा है, सहजन का चूड़ लेना है आपको। उसके बाद आ गया दोस्तों जामुन चूड़, इसके बारे में तो जानते होंगे, कितने लोग शुगर वाले हैं जामुन को ले रहे भी होंगे, इसको लेना है। अब एक जो और औषधि है, जो सबसे इंपॉर्टेंट औषधि है, कुटज, इंद्रजौ, जिसको इंद्रजौ कहते हैं, एक कुटज, इसको लेना है। अब ये चारों औषधियाँ, ये 5 तरह की जो हम औषधि बताएं, ये आपको हर किराना स्टोर पे मिल जाएगी, नहीं तो आपके मार्केट में पंसारी स्टोर रहते हैं वहाँ ले सकते हैं। लेकिन ये सारी औषधियाँ एकदम शुद्ध लेना है और ला करके इसको जो है कैसे बनाना है। अब आंवला लेंगे, आंवले के चूड़ बनाना है, या तो आप चूड़ भी खरीद सकते हैं। रोस्टेड चना, भुना हुआ चना आपको लेना है। बादाम लेना है 100 ग्राम। अब आंवला चूड़ 100 ग्राम, रोस्टेड चना लेना आपको 100 ग्राम, आपको बादाम लेना है 100 ग्राम, मेथी दाना लेना है 50 ग्राम और सहजन चूड़ लेना है आपको 50 ग्राम, जामुन लेना आपको 100 ग्राम, कुटच लेना है 100 ग्राम। अब ये बादाम और देखिए रोस्टेड चना तो भुना हुआ है, आपको मेथी हल्का सा इसको भूनना है। और ये दोस्तों क्या है, बादाम को भी आपको हल्का सा भूनना है, इसका जो है सीड़नपन खत्म हो जाएगा। अब सारी चीज़ें भुनने के बाद इसको मिक्सर में आप इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद आपका ये चूड़ तैयार हो गया। इसी चूड़ को आपको यूज करना है। दोस्तों चूड़ कैसे यूज करना है, अगर आपका ब्लड शुगर हाई लेवल पे नहीं है, नॉर्मल पे है, अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल पे है तो आपको इस चूड़ को 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना है। 1 चम्मच सुबह गर्म पानी के साथ, यानी कि 5 से 6 ग्राम सुबह गुनगुने पानी के साथ इसको लेना है। अब इसमें बादाम को ऐड किया गया है। बादाम में कुटज जो होता है थोड़ा सा कड़वा होता है, इसको जो है कड़वापन को खत्म करने के लिए बादाम चूड़
मिलाया जाता है। तो दोस्तों ये आपकी 5 तरह की औषधियाँ हैं। इन 5 तरह की औषधियों से आप एक चूर्ण बना लीजिए। 6 तरह की है, 6 औषधि का आपको चूर्ण बनाना है। चूर्ण बनाने के बाद आपको 5 से 7 ग्राम ये चूर्ण एक बार में जब बनाइएगा तो दोस्तों 15-20 दिन यूज करिएगा। 15-20 दिन के बाद आप फिर दोबारा बना लीजिएगा। इस ढंग से अगर आप इसको यूज करते हैं 2 से 3 महीने में आपका जो नॉर्मल शुगर है वो डाउन हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जो हमने प्रक्रिया बताए वो प्रक्रिया को अपनाइए और अपने मन में बैठा लीजिए कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट डायबिटिक चूर्ण खा रहा हूँ। इससे हमारे अंदर का तो शुगर खत्म हो जाएगा और मेरे अंदर तो शुगर है ही नहीं, क्योंकि मैं वो चीज़ें खाता ही नहीं हूँ और मैं वो एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे शुगर हो ही नहीं सकता है। ये अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। और क्या करना है दोस्तों, अगर आपका नॉर्मल से ज़्यादा यानी कि आपका शुगर ज़्यादा है 300, 350, 250 है, तो इसको आप 5-5 ग्राम सुबह शाम 5-5 ग्राम सुबह शाम खाली पेट लेना है। ऐसा करने से आपका शुगर एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप इस पावर को अपनाइए, बिना मेडिसिन के अपने आप को निरोग रखिए। सबसे जबरदस्त फार्मूला है हीलिंग पावर। हंसिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सोचिए नहीं हमें बीमारी हुई है। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जानकारी हर एक आदमी तक पहुंचाइए। इसके पहले कि उनको शुगर ना हो, ये सारी प्रक्रिया अपना लें, अपने आप को खुश रखें, मस्त रखने, अपने आप में जिए और ये सोच कर जिए मेरे अंदर ऐसी शक्ति है, मुझे तो शुगर हो ही नहीं सकता है। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसिए, खुशिए, मस्त रहिए।